हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? और एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर अपन कवर कर रहे हैं क्लास टेंथ और क्लास नाइन्थ के सारे चैप्टर्स, फिर वो हो साइंस के या फिर मैथ्स के। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ क्लास टेंथ का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम चैप्टर कवर करेंगे और हम समझेंगे इस पूरे चैप्टर में जितने भी सीबीएसई के क्वेश्चंस होंगे, जो प्रीवियस ईयर होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर एक एमपी बोर्ड के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो ये फुल चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। मेरे यूट्यूब चैनल में इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। मेनली ये चैप्टर जो है, मैं हो सका तो दो पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो जहां तक मुझे लगता है तीन पार्ट में जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है। देखो, बहुत से बच्चे पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें भैया इक्वेशन नहीं पता है। कि भैया आपने बोल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम समझने जा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ बच्चों के क्लास नाइन्थ के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, सिक्स या सेवन्थ के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज अभी अपन पहले पढ़ लेते हैं इक्वेशन क्या होती है। क्या होती है इक्वेशन? सो इक्वेशन जो होती है वो दो चीजों से मिलके बनी होती है। पहला आपका होता है वेरिएबल। क्या होता है बेटा? वेरिएबल। और दूसरा जो आपका होता है वो आता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये आपने सुना होगा। इक्वेशन दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है आपका वेरिएबल, एक होता है आपका कांस्टेंट। सो वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है? अच्छा, एक चीज और होती है जिसको मैं कहता हूं ऑपरेशन। मेरी डेफिनेशन यह है कि इक्वेशन जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। क्या बेटा? ऑपरेशन। भैया ये क्या बोल दिया? ऑपरेशन क्या होता है? चलो अपन समझते हैं सबसे पहले कि इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ऑपरेशन क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, एक वेरिएबल की, कि वेरिएबल क्या है। रुको, कि भैया वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल मेरी भाषा में कोई भी एक ऐसी टर्म, कोई भी एक ऐसी टर्म, कोई भी टर्म जो वैल्यू को स्टोर करे। क्या करे बेटा? स्टोर करे, वो कहलाती है वेरिएबल। क्या कहलाती है? वेरिएबल। कोई भी टर्म जो वैल्यू को स्टोर करे। क्या करे बेटा? स्टोर करे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कभी कभी आप देखोगे कि ए की वैल्यू हो गई आपकी 10, कभी आप देखोगे कि ए की वैल्यू हो गई आपकी 40, कभी आप देखोगे कि ए की वैल्यू हो गई आपकी 40,000। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो वेरिएबल्स की वैल्यू कैसी होती है? चेंज होती है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि वेरिएबल्स वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। याद रखना, चेंज हो जाती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है क्या? इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि कभी कभी आप देखोगे कि z की वैल्यू कुछ आ गई। ठीक है, कभी z की वैल्यू 100 आ गई, कभी z की वैल्यू 40 आ गई। आप जब x की वैल्यू निकालोगे, आपने बचपन में इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा। इक्वेशन में आऊंगा, लेकिन पहले वेरिएबल के बारे में समझ लो। इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट है? चलो आगे बढ़े। अगला जो टॉपिक आपका आपका आता है, तो आपका अगला टॉपिक आता है एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट के बारे में अगर अपन पढ़ें, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट होते हैं आपके जिनकी वैल्यू, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा? चेंज नहीं होती। ठीक है, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कैसे? अभी मैंने आपको वेरिएबल बताया, जहां आपकी एक्स की वैल्यू कभी 100 थी, कभी एक्स की वैल्यू आपकी 1000 थी, तो कभी एक्स की वैल्यू आपकी 99 थी, कभी एक्स की वैल्यू 9 थी, कभी एक्स की वैल्यू 7 थी, कुछ थी, एक्स वाई जेड कुछ भी थी। लेकिन कांस्टेंट, क्या कभी सुना है कि 2 की वैल्यू 3 हो गई? क्या कभी 2 3 हो सकता है? क्या 4 कभी 100 हो सकता है? नहीं भाई, 4 4 रहेगा, 100 100 रहेगा, 3 3 रहेगा, 2 2 रहेगा, 1 1 रहेगा। तो जितने भी नंबर्स होते हैं इस दुनिया में, उन सबकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। वन मतलब वन ही होता है, एक। वन का मतलब कभी टू नहीं हो सकता। ठीक है।
क्लियर है? तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? हमेशा सेम होती है, ये सेम होगी, ठीक है, मतलब चेंज नहीं हो सकती, कह सकते हो आप। क्या क्या नहीं हो सकती? चेंज नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नहीं। चलो एक लास्ट चीज में आते हैं, और लास्ट चीज जो आपकी है वो है आपकी ऑपरेशन। आपने वेरिएबल समझ लिए, आपने वेरिएबल समझ लिए, आपने कांस्टेंट समझ लिया। अब आपको सबसे मेन चीज समझनी है जो कि है आपका ऑपरेशन। क्या है बेटा? ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? सो ऑपरेशन जितने भी आपके होते हैं, प्लस, जितने भी आपके होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, फैक्टोरियल हो गया, इक्वल्स टू का साइन हो गया, मॉड हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या ऑपरेशन है आपके? क्या है बेटा? ऑपरेशन। मेनली जब भी अपन बात करते हैं अंडर रूट, ये भी एक ऑपरेशन ही माना जाता है, ठीक है। अपॉन, जो आप अपॉन में लिख देते हो, ये टू के ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है, अपॉन ऊपर नीचे, तो ये फ्रैक्शन में जो ये फ्रैक्शन ऑपरेशंस होते हैं। अपन मेनली इन ऑपरेशंस की बात कर रहे होंगे यहाँ पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है यहाँ पर, ठीक है। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं तो प्लस होगा आपका, ठीक है। क्या होगा आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट? प्लस होगा, आपका माइनस होगा, आपका डिवाइड होगा, आपका मल्टीप्लाई होगा, और आपका इक्वल होगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है। अब इतना क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक इक्वेशन क्या होती है। अब भाई, ये मैं आपको पता पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले आपको क्लास 9th 8th का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जहां पर आपने इक्वेशन के बारे में सुना था, जहां पर आपने इक्वेशन के बारे में सुना था, वहां आपने देखा था कि इक्वेशन तीन तरह की थी, ठीक है। कितने तरह की थी बेटा? तीन तरह की इक्वेशन पढ़ी थी। एक आपने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन, याद हो तो किसी को। एक आपने पढ़ी थी, लीनियर के बाद वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। क्या आती है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। फिर आती है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन की मेनली अपन ज्यादा बात करते नहीं है, मेन अपन लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे क्लास 10th तक। लीनियर इक्वेशन आपने क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ा था, जहां पर आपने देखा था कि जो वैल्यू होती थी या जो डिग्री होती थी उसकी, वो 1 होती थी, कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये एक क्वाड लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है उसकी? 1 है। एक्स की पावर क्या है? 1 है। वाई की पावर क्या है? 1 है। हाँ, ये बोल सकते हो कि एक्स प्लस वाई दो वेरिएबल है, तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला ऑपरेशन यहाँ पर लग रहा है। क्लियर? लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पावर 2 हो जाए। क्या हो जाए बेटा? 2 हो जाए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर पावर क्या आ रही है? सबसे बड़ी पावर वो आ रही है आपकी 2। या फिर मैं बोलूं x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर क्या है? 2। तो ये बेटा एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद आता है क्यूबिक इक्वेशन। क्या होती है? तो क्यूबिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहां पर डिग्री आपकी 3 चली जाए, पावर आपकी क्या चली जाए? 3 चले जाए, जैसे कि x³ x² 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो, यहाँ ये देखो 3 चली गई है पावर। तो ये एक आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है बेटा? आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं? चलो गुड। अपन थोड़े से क्वेश्चंस भी करेंगे इनके बारे में, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन समझेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा एक्सचेंज ऑपरेशंस बता देता हूँ। ऑपरेशंस के बारे में मैंने बात करी थी, तो ऑपरेशन का एक सिमिलर छोटा सा एक बेसिक सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, कि जब भी आप प्लस को इक्वल्स के उस साइड भेजेंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस को भेजेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड को भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई को भेजेंगे तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है इतना? ये क्लियर है? इसके बाद एक चीज और समझ जाओ कि हम्म अब एक इक्वेशन, एक एग्जाम्पल करते हैं। अपन क्या करते हैं? एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये गुड दिया हमने, बताओ। हम्म एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, पेन। क्यों नहीं चल रहा है? एक मिनट गाइस, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जहां पर मैंने लिया है कि 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या है? 0। यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है।
तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप बताओ। चलो आपके पास था 2x, आप 4 को उधर भेज दो, काय में चले जाएगा, -4, प्लस का 4 तो उधर गया, -4। अब x इज इक्वल टू -4, अब 2 यहाँ काय में, मल्टीप्लाई में, तो उधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब आप डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा -2। तो यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू आएगी, आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, आपकी x की वैल्यू आएगी -2। तो ये आपका एक फाइनल आंसर बनता था। आप ऐसे x की वैल्यू निकालते थे, आप y की वैल्यू निकालते थे, और बहुत सारी वैल्यूज आप निकालते थे। क्लियर है। चल, अब अपन बात करेंगे सिमिलर, सीधा टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है टॉपिक, है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा, समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर आपकी पावर या फिर आपकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। कितनी हो बेटा, 2। आपकी पावर या फिर आपकी डिग्री कितनी हो, आपकी डिग्री हो 2। पावर या फिर आपकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। जैसे कि एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है इसका, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इसका, वो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से अगर कोई भी इक्वेशन इस पे वैलिड करती है तो वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर आपको एक ही वैल्यू, हाँ क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चल निकालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर अपन निकालने बैठेंगे तो क्या निकलेगी, देखो, ए की वैल्यू क्या होगी, पहले आपको याद होना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, अगर अपन यहां पर बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप इसको यहां पर लिखोगे, इसको कंपेयर करो तो a और ये a हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 4। ये b, ये b, तो ये कि b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 3। ये c, ये हो गया c, तो c की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2। तो आपकी a की वैल्यू क्या आई, आपकी a की वैल्यू आई है 4, b की वैल्यू क्या आई है 3, c की वैल्यू क्या आई है आपकी 2। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नहीं। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ये आनी चाहिए। अब मैं आपको एक सीधा अपन एनसीईआरटी में चलते हैं और कुछ चीजें समझते हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से है, ठीक है। तो ये मैंने एक एनसीईआरटी खोल ली है, एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10, जहां पर हम पढ़ रहे हैं जो जो कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो जरा अपन वो खोल लें, अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। चल, तो मैंने पेन टेप ले लिया है भाई अपना, फटाफट लिखना चालू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन समझ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 है जो अपन कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको सिमिलर कुछ चीजें दी हैं, ठीक है, कुछ चीजें दी हैं, वो आपको समझनी पड़ेंगी। कैसे, देखो, चलो समझते हैं अपन। कहाँ से स्टार्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, हाँ एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे 5-6 अपन क्वेश्चंस निपटाते हैं इसके। उससे क्या है ना, अपन को थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दिया, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वेश्चन को खत्म करते हैं।
बहुत दिनों बाद भी एनसीईआरटी खोल रहा हूँ भाई मैं, पता। इसमें क्वेश्चंस हैं क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कोई क्वेश्चंस होगा तो अच्छी बात है, तो कोई बात ही नहीं। ये सब बकवास क्वेश्चंस है, आपको इसमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलो 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 चलो, कहाँ है क्वेश्चंस। चलो स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं भाई, इसमें क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं, या फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, आप उसमें करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन 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 ये रहा। तो अपन यहाँ पेन टैब ले लेते हैं अपना, वापस से एक कलर चेंज करके और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 marbles, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. कितने marbles के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। पहले आपको समझना पड़ेगा कि टोटल कितने marbles हैं। टोटल आपके पास जॉन दो लोग हैं, चलो दो लोग हैं, कितने लोग हैं बेटा वहां पर आपके पास दो लोग हैं, कितने लोग हैं, दो लोग। कौन दो लोग हैं, पहले आपके पास जॉन है, दूसरा आपके पास जेवंती है, जो भी है जेवंती मार्वल जो भी है। तो आपके पास दो लोग हैं, रुको एक, चलो कंपेयर करते हैं। चलो आपके पास वहां पर दो लोग हैं। पहला आपके पास वहां पर एक जॉन नाम का इंसान है, और एक आपके पास जेवंती नाम की इंसान है। अब मुझे स्पेलिंग नहीं पता। दोनों के पास मिला के 45 मार्वल्स हैं। कितने मार्वल्स हैं, 45 मार्वल्स हैं। कितने मार्वल्स हैं बेटा, 45 मार्वल्स हैं। ठीक है, चल अच्छी बात है, 45 मार्वल्स हैं। तो अब अगर अपन बात करें, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल्स, दोनों ने कितने मार्वल्स खो दिए, दोनों ने खो दिए 5 मार्वल्स। कितने मार्वल्स खो दिए बेटा, 5 मार्वल्स खो दिए। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्वल दे हैव इज 124। आपको बताना है कि किसके पास कितने मार्वल्स थे। चल पहले अपन समझ लेते हैं कि जॉन के पास एक्स मार्वल्स थे। कितने मार्वल्स थे बेटा, एक्स मार्वल्स थे। कितने मार्वल्स थे, जॉन के पास एक्स मार्वल थे। तो जीवंती के पास कितने मार्वल्स होंगे, 45 में से अगर मैं एक्स माइनस कर दूं तो उतने मार्वल जीवंती के पास होंगे। कितने मार्वल्स होंगे, अगर 45 में से मैं एक्स माइनस कर दूं तो उतने मार्वल्स जीवंती के पास होंगे। होंगे, होंगे नहीं होंगे, आप बताओ, होंगे। अगला क्या है, दोनों ने खो दिए। अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल्स, दोनों के पास, दोनों ने पांच पांच मार्वल खो दिए, दोनों ने पांच पांच मार्वल खो दिए। अगर जॉन भाई के पास एक्स मार्वल्स थे और उन्होंने 5 मार्वल खो दिए, तो एक्स में से 5 मार्वल गए। और जीवंती के पास 45 मार्वल्स थे, उसमें से 45 माइनस एक्स मार्वल्स थे, उसमें से 5 मार्वल खो दिए। तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 मार्वल्स गए। बताओ गए नहीं गए, गए, गए ना। बताओ गए नहीं गए, गए। इतना क्लियर है, चलो अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, और दोनों के पास अब 124 मार्बल्स, उनका जो भी नंबर है उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो उनके प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 124। क्या आएगा, 124 आएगा। देखो इसके पास कितने मार्बल हो गए, ये बताओ। इसके पास हो गए 40 माइनस एक्स मार्बल्स। कितना क्लियर है, 45 माइनस 5 हो गया 40, और माइनस का एक्स, 40 माइनस एक्स। तो जॉन के पास है एक्स माइनस 5 मार्बल्स, और इन दीदी के पास है 40 माइनस एक्स मार्वल्स। 40 माइनस एक्स मार्वल्स। अब देखो उनके प्रोडक्ट करने पे, उनके मार्वल के प्रोडक्ट करने में आंसर कितना आएगा, आंसर उनका आएगा, उनका आंसर आएगा 124। कितना आएगा बेटा, 124। तो बताओ दोनों का प्रोडक्ट करें। देखो x-5, और प्रोडक्ट कर दूं मैं 40 माइनस एक्स का, तो वो आएगा 124। कितना आएगा बेटा, 124। अब बचपन में प्रोडक्ट करना सीखा है, प्रोडक्ट करना सीखा है, चलो करें। x इंटू 40 कितना होगा, x इंटू 40 होगा 40x। x इंटू माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। -5 इंटू 40 क्या होगा बेटा, बचपन में करा था। ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 200। -5 इंटू माइनस एक्स कितना होगा, माइनस का या प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 124।
इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर वन कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर वन कर रहे हैं। चलो, ये आपकी इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, नॉर्मल फॉर्म में लेके आऊं, तो ये और ये नंबर प्लस हो जाएगा, 40x प्लस 5x, 45x। सो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 200 मिलके बनाते हैं वन, मिलके बनाते हैं 124। क्या बनाते हैं बेटा? 124 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 124 बनाते हैं। क्लियर है? इतना कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब आपको देखना पड़ेगा इसको सॉल्व करके, इसको भेज दो इधर। क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 200 माइनस का 124 इज इक्वल्स टू 0। और माइनस माइनस हो गया प्लस, सो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस माइनस दैट इज प्लस, माइनस का 324 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ये 5 था अपना। ठीक है, ये क्या था? 5 था अपना। आगे देखा जाए तो अब बताओ, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? बताओ। आप ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको आनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आनी चाहिए बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके से सॉल्व की जा सकती है। फर्स्ट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और सेकंड इज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खुद का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अगर लगा दिया जाए तो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर उस फॉर्मूले को लगा दिया जाए तो सॉल्व हो जाएगी। देखो, वैसे उनका आंसर भी यही आया है कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 325, और अपना क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर अपना सेम आया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल जॉन एंड सेटिस्फाई दिस, इतने इक्वेशन उनने बना ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर इसको, और जो अगली एक्सरसाइज से क्वेश्चन होंगे उनको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। चलो, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक डे में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बना लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the total cost production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. हमें produced on that day बताना है। कहाँ गया क्वेश्चन? एक मिनट, एक मिनट। ये रहा। चलो, आप समझो, आप क्वेश्चन समझो क्या है। आ a cottage industry produce a certain नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक डे में कुछ टॉयज बना रहे हैं, एक डे में कुछ टॉयज बना रहे हैं, एक डे में कुछ टॉयज बना रहे हैं, एक डे में कुछ खिलौने बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? खिलौने बना रहे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर टू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू में अगर देखा जाए तो वो बोल रहे हैं कि आपके पास एक दिन में कुछ खिलौने बना रहे हैं। लेट लेट द खिलौना लेट द खिलौना बी एक्स, एक दिन में। ठीक है, आगे पढ़। The cost of production of each toys was found to be a 55 minus the number of toys produced in a day. नहीं समझे? देखो, मैं समझाता हूँ जिसको समझना। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की जो खिलौने की जो कीमत है, अगर was found to be a 55 minus the number of toys produced in a day, एक दिन में जितने खिलौने प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से 55 माइनस कर दूं तो वो उस खिलौने की कीमत होगी। तो बताओ क्या होगी? एक खिलौने की कीमत एक्स मानी थी, उसमें से अगर मैं 55 माइनस कर दूं, 55 माइनस एक्स कर दूं तो हमें मिल जाएगी। क्लियर है? अब आगे पढ़ो। On a particular day, the total cost of production was 750. What would like to find out the number of toys produced on a date that day? आपको बताना है कि उस दिन कितने खिलौने प्रोड्यूस होंगे अगर टोटल कॉस्ट आपकी 750 आ रही है। अगर आपकी टोटल कॉस्ट 750 आ रही है, एक बार यहाँ देखो। लेट द नंबर टू टॉयज प्रोड्यूस्ड एक्स माना था,
55 माइनस एक्स माना था, टोटल कॉस्ट क्या हो गई, एक्स, 55 माइनस एक्स हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसका इसमें। सो एक्स 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 750, 750। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 750। अच्छा, इसको उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x और माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझे, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस अब जब आप, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो वहां पर अपन एक फॉर्मूला सीखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इस फॉर्मूले से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्या बोल दिया, ठीक है, बस देख लो। चलो, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे।